जिसे भारत के सबसे भरोसेमंद एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में जाना जाता है, की कहानी स्वदेशी आंदोलन के साथ शुरू होती है। यह कहानी 20वीं सदी के प्रारंभिक समय की है, जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। 1929 में कोलकाता के एक दूरदर्शी उद्योगपति गौरमोहन दत्त ने इस क्रीम की शुरुआत की। उनके इस प्रयास का मकसद न केवल विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था, बल्कि भारतीय बाजार को एक ऐसा घरेलू उत्पाद देना था जो अपने आप में बेजोड़ हो। बोरोलिन का जन्म 1920 के दशक के अंत में भारत में विदेशी उत्पादों का बोलबाला था। विदेशी क्रीम, साबुन और अन्य प्रसाधन भारतीय बाजार पर हावी थे। उस समय भारतीय उपभोक्ताओं के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जो भारतीय हो, सस्ता हो और विदेशी उत्पादों की गुणवत्ता का मुकाबला कर सके। गौरमोहन दत्त, जो एक सशक्त राष्ट्रवादी थे, ने इस समस्या को पहचाना और बोरोलिन बनाने का निश्चय किया। यह केवल एक व्यावसायिक कदम नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा भी था। बोरोलिन नाम का चयन भी बहुत सोच समझकर किया गया। बोरो इसका मतलब है बोरिक एसिड, जो एंटीसेप्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। लिन, यह लिनोलिन से लिया गया है, जो त्वचा को नमी और मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। यह क्रीम सिर्फ एक त्वचा देखभाल उत्पाद नहीं थी, बल्कि भारतीयों के आत्मसम्मान का प्रतीक भी बन गई। स्वदेशी आंदोलन और बोरोलिन का प्रभाव। गौरमोहन दत्त ने बोरोलिन को ऐसे समय में लॉन्च किया जब महात्मा गांधी स्वदेशी अपनाओ का नारा दे रहे थे। गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को विदेशी उत्पादों पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। बोरोलिन इस आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। 1929 में बोरोलिन की हरी ट्यूब ने भारतीय बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू की। इसका एंटीसेप्टिक गुण और त्वचा को पोषण देने की क्षमता इसे हर भारतीय घर का हिस्सा बना रही थी। भारत पाक विभाजन और कंपनी की चुनौतियां। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो गौरमोहन दत्त की कंपनी को भी संकट का सामना करना पड़ा। कोलकाता में स्थित फैक्ट्री विभाजन की उथल-पुथल से प्रभावित हुई। आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उत्पादन बंद होने की स्थिति में आ गया। लेकिन गौरमोहन दत्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंपनी को फिर से खड़ा किया और भारतीयों के विश्वास को टूटने नहीं दिया। बोरोलिन की सफलता का राज। बोरोलिन की सफलता की कहानी उसकी गुणवत्ता, विश्वास और उपयोगिता में छिपी है। इसे एक ऑल इन वन क्रीम के रूप में देखा जाता है। 1. एंटीसेप्टिक गुण। यह क्रीम छोटे मोटे घावों, कटने और जलने पर तुरंत राहत देती है। 2. त्वचा की देखभाल। सर्दियों में फटी हुई त्वचा, होठ और एड़ियों के लिए यह क्रीम वरदान है। 3. पुरानी यादें। यह क्रीम सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि भारतीय परिवारों की पुरानी यादों का हिस्सा है। विदेशी ब्रांड्स के साथ मुकाबला। 1990 के दशक में भारत के बाजारों में विदेशी ब्रांड्स ने कदम रखा। यह बोरोलिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। नई तकनीकों और आकर्षक विज्ञापनों के साथ विदेशी क्रीम और स्किन केयर उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने लगे। लेकिन बोरोलिन ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसकी क्वालिटी और किफायती कीमत ने इसे बनाए रखा। बोरोलिन का विज्ञापन और पैकेजिंग। बोरोलिन की पहचान उसकी हरे रंग की ट्यूब से होती है। 1950 और 60 के दशक में बोरोलिन के रेडियो और अखबारों में विज्ञापन आने लगे। 1980 के दशक में टीवी पर बोरोलिन का स्लोगन, सौंदर्य और सुरक्षा का संगम, हर किसी की जुबान पर था। बोरोलिन ने कभी अपने पारंपरिक पैकेजिंग को नहीं बदला, जो इसे और भी खास बनाता है।